श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, ज़बरदस्त तरीके से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ये सबसे पहले है पितृपक्ष के लिए। गणपति बप्पा वाले वीडियोस आपने देखे ही हैं। आपका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह मिला। पिछले बार हम लेट हो गए थे उन वीडियो को डालने के लिए, लेकिन इस बार आप लोगों ने देख के और उसका फ़ायदा उठाया। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बीच में अभी ये जो बीच का कुछ पक्ष रहा कि जिस पे हम वीडियो ठीक से न डाल पाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यंत्र प्रतिष्ठाएं चल रही थी और उसके कारण बहुत ज़्यादा रूटीन और बैठक हो रही थी, तो वीडियो नहीं बन पा रहे थे। और बेटे के एग्ज़ाम्स के कारण कुछ एक चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम आते हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में हमारे पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद बरसता रहे, आता रहे। एक चीज़ का ध्यान रखें मित्रों कि देवताओं का जब आवाहन करते हैं ना, तो आप कलश स्थापना, नवग्रह स्थापना, फिर उनका विग्रह रखते हैं, फिर अभिषेक करते हैं, वो करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और बुलाते हैं, उनको स्थापना करते हैं। लेकिन पितरों के लिए सब नहीं करना पड़ता। जैसे ही पितृपक्ष चालू होते हैं तो पितृलोक के जो द्वार हैं वो खुल चुके होते हैं, और अर्यमा स्वामी जो हैं वो पितरों को अपने वाहन कौवे के ऊपर बिठा के हर जगह ला के अपने घरों में छोड़ना चालू कर देते हैं, हर समय उन घरों के ऊपर में। इसलिए पितृपक्ष में जो कौवों को खिलाने का जो वो है कि हमें कौवों को खिलाना चाहिए, क्योंकि कौवा जो होता है वो शनि का वाहन भी है, वो यम का वाहन भी है, वो अर्यमा स्वामी का भी वाहन है, जिस पे पितृ बैठ के आते हैं। और जब कौवा आता है तो उसको पितृपक्ष में शुभ इसलिए माना जाता है कि हमारे घरों में पितृ आ गए हैं, ये सिंबल है उसका, तो इसलिए इनकी सबकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन आज हम ये बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ पितृपक्ष में नहीं खानी चाहिए और न ही ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, दान करना चाहिए इन चीज़ों का। क्योंकि बहुताय ऐसा देखा जाता है कई क्षेत्र विशेष में, जैसे हमारे क्षेत्र में कई बार तो ऐसा होता है कि भाई मेरे पिताजी को तो मछली बहुत पसंद थी। देखिए, आपके पिताजी को क्या पसंद था जब वो शरीरधारी थे, लेकिन अभी जो पितृलोक में हैं वहाँ पर उनको मछली नहीं मिलेगी। जहाँ वो हैं वहाँ का ही भोजन उनको मिलेगा। इसलिए आप उनकी पसंद का ना ध्यान वो ना रखते हुए कि मछली खाते थे इसलिए मैं मछली दूंगा। कई लोग उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्राह्मणों को खिलाए जाने वाले भोजन में और दान करने वाली चीज़ों में किसी प्रकार का नॉनवेज और लहसुन प्याज, या किसी के पितृ जो बाप दादा थे वो ड्रिंक्स लेते थे, तो कई लोग तो बोतलों तक दान करने लग जाते हैं भाई। तो ये सब चीज़ ना करें, ये उन लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं, और ऊपर से आपको ये सब चीज़ चढ़ाने का दंड लगता है, भोग। आप परेशान होंगे, क्योंकि जब आप ये चढ़ाएंगे तो वो आपके पितृ नहीं लेंगे। जो अनवांटेड प्रेत जो घूम रहे हैं, ये भोग उनको चला जाता है। अब प्रेत अगर जो होंगे, प्रबल होंगे, तो आपकी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सब कुछ डावाडोल होने वाला है। वैसे ही पितृपक्ष में बहुत सारी जो सब्जियां हैं, दो तीन सब्जियां डाले हैं। जैसे चना होता है तो फूटे चने आते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। चने का दान नहीं करना चाहिए। चना हमें किसी ब्राह्मण को खाने को नहीं देना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए। और सब्जियां भी इसी प्रकार की हैं कि कुछ एक सब्जियां हैं जिनको भूल के भी हमें पितृपक्ष में ना खाना चाहिए, ना परोसना चाहिए, ना ब्राह्मणों को या किसी को भी खाने के लिए देना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान है कि जो भी चीज़ आप बनाएं तो उसमें तिल का भाग जरूर होना चाहिए। थोड़ी तिल जरूर डालें, तभी आपके पितृ उसको पाएंगे। अगर उसमें तिल ना पड़ी होगी
तो प्रेत पाएंगे, पितृ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो भाग पितरों को जाएगा नहीं, पितरों से ग्रहण नहीं करेंगे अगर उसमें तिल ना रहा तो। इसी प्रकार से आप 2 सब्जियां हैं, जैसे 2-3 सब्जी, जैसे कुम्हड़ा, कद्दू जिसको कहते हैं, पम्पकिन, और पत्ता गोभी, ये दोनों चीज़ों को भी अपने पितरों के भाग में नहीं चढ़ाना चाहिए, न ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, ना ही इसका दान करना चाहिए। ना किसी प्रकार के नॉनवेज, अंडा, मुर्गी, मछली और किसी प्रकार के ड्रिंक्स, शराब वगैरह जो लोग परसते हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सब करने से ये प्रेतों को प्राप्त होता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी और आपका डिमोशन ही होगा। क्योंकि जिस लोक में जो व्यक्ति, आप अमेरिका में अगर रह रहे हैं, अगर आप यहाँ से रुपया देंगे तो उनको वहाँ पे क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा कि रुपया मिलेगा? तो वैसे ही आपको यहाँ पे वो चीज़ बैंक में डालनी पड़ेगी, नकली रुपया डालने से वहाँ डॉलर नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ जो यहाँ पे डाली, सात्विकता से हम उनके लिए नाम से दान करें और उनको उनके क्षेत्र में जहाँ वो हैं वहाँ पर उनको उनके जैसा पदार्थ और भोजन प्राप्त हो। इसलिए मित्रों, ये ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए सब। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब पितृ 15 दिन में पितरों को इतना हम भोजन करा देते हैं, इतना पितरों के नाम से करते हैं कि वो अजीर्ण हो जाता है, उनका पेट इतना ज़्यादा भर जाता है और साल भर फिर कई लोग करते नहीं, अपने अमावस में अपने पितरों के लिए कुछ दान नहीं, पुण्य नहीं करते, समय पे उनकी तिथियों में, महीने में दान पुण्य नहीं करते, केवल 15 दिन पितृपक्ष के दान करते हैं। तो उससे जो खाया पिया रहता है पितरों को, वो अजीर्ण हो जाता है, उनका वॉमिट होने लगता है। आप अधिक खा लेंगे तो क्या होगा? उस प्रकार से उनको भोजन ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। तो इसके लिए शास्त्रों में विधान है कि इस 16 दिन, 15 दिन, 16 दिन जो भी पड़ते हैं, कभी एक दिन ज़्यादा या कम होता है, तो जो पितृपक्ष के जितने भी दिन होते हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी और गुड़, शक्कर, तिल, जौ, ये मिला के जब आप अपने पितरों के नाम से 5 आहुति निकालते हैं, 5 आहुति डालते हैं या उनको भोजन देते हैं, उसमें वो आहुति का धुआं जाता है, तो अग्निदेव इस भोजन की जितनी ऊर्जा रहती है उसको अपने पास रख लेते हैं और साल भर जैसे जैसे पितरों को आवश्यकता होती है उनको वो देते रहते हैं, साल भर वो तृप्त रहते हैं इससे। तो इसलिए अगर आप अपने पितरों को साल भर तृप्त रखना है तो आपको 5 आहुति, लेकिन उसका भी ध्यान रखें कि वो जलती हुई नहीं, कंडे की आग में होनी चाहिए, अग्नि प्रज्वलित नहीं होना चाहिए। जब हम देवताओं को आहुति देते हैं तो उसमें अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, वहाँ धुआं नहीं होना चाहिए। और जब